नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षर न्यूज लाइव टीवी। एमपीपीएससी 2022 की परीक्षा में दर्शिका श्रीवास्तव चयनित हुई हैं। कर वाणिज्य अधिकारी के पद पर वो नियुक्त होंगी। आइए हम जानते हैं उन्होंने किस तरह से पढ़ाई कर आज वो इस मुकाम पर पहुंची हैं। आज हमारे साथ हैं एक छोटे से शहर की बिटिया जिन्होंने एमपीपीएससी 2022 में चयनित हुई है, जो वाणिज्य कर अधिकारी के रूप में हैं। और उन्होंने किस तरह से अपनी तैयारी की, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि महानगरों की ओर लोग पढ़ाई की ओर दौड़ते हैं, क्योंकि कोटा हो, भोपाल हो या इंदौर हो, ऐसी बड़ी सिटी में जाकर लोग अपना करियर बनाने की सोचते हैं। लेकिन ये बिटिया ने यहाँ पर गुना शहर में अपनी पूरी कोचिंग की है और मार्गदर्शन लिया है शिव हरे सर से, जो हमारे साथ बैठे हैं इस वक्त। और हमारे साथ हैं दर्शिका श्रीवास्तव जी। आइए हम जानते हैं कि किस तरह की आपने पढ़ाई करी और आपने क्यों बड़े शहर की ओर रुख नहीं किया और आपने छोटे शहर गुना की तरफ रुख किया। गुना आने का कारण ये था कि शिवहरे सर के बारे में काफ़ी सुना हुआ था कि एक अनुशासन वो मेंटेन किए हुए हैं। इसके अलावा सर के ही गाइडेंस में मैंने लगातार 3 साल तैयारी की, 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ाई की। तो उसी का फल है कि आज मैं कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुई हूँ। जैसा कि लोग अपनी तैयारी के लिए बड़ा शहर ही चुनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बड़े शहर में जाकर पढ़ाई अच्छी होती है। और गुना शहर की तो आपने देखा, आपने यहाँ पढ़ाई की है, तो आपको कैसा लगा कि यहाँ पर जो पढ़ाई कराई जाती है बड़े महानगरों की पढ़ाई और इस शहर की पढ़ाई में क्या अंतर देख रही हैं आप? मुझे तो कोई भी अंतर समझ में नहीं आया। बाकी खुद की मेहनत ही है, आप वहाँ रह के भी खुद ही मेहनत करेंगे और यहाँ भी। यहाँ एक फ़ायदा ये हुआ कि बच्चे थोड़े कम रहते हैं, तो शिवहरे सर ने पर्सनल गाइडेंस काफ़ी अच्छा दिया और कोई दिक्कत लगी ही नहीं यहाँ भी। तो यहाँ मुझे काफ़ी अच्छा माहौल मिला पढ़ाई का। अब हम आपकी पारिवारिक स्थिति जानना चाहते हैं कि किस तरह का आपका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है। मेरे माता पिता शिक्षक हैं और हम 2 बहनें हैं, जिनमें से मैं बड़ी हूँ और एक छोटी बहन और है मेरी। जो आजकल के बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं उनको लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि दिमाग में एक बात फिक्स रखें कि हम माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करेंगे और उसी को ध्यान में रख के मेहनत करें तो ज़रूर सफल होंगे। माता पिता को सफलता दिलाना एक बहुत ही गर्व की बात है, तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखें हमेशा। हमारे साथ यहाँ पर गुना शहर के एक जाने माने जो एमपीपीएससी हो या कोई भी प्रतियोगिता है उनकी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, महेश शिवहरे जी। उनसे हम जानना चाहेंगे, जो आज बेटी चयनित हुई और आपके यहाँ उन्होंने पूरी तैयारी की है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? धन्यवाद आपका बहुत बहुत। पढ़ाई का एक सिद्धांत होता है कि आप पहले एक लक्ष्य निश्चित करो और पूरे समर्पित भाव से उसके प्रति आप अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दो। तो छात्रों के लिए एक छोटा सा संदेश ही है, जिसको जो फॉलो करता है वो आगे जरूर बढ़ता है। तो काफ़ी छात्र पहले भी निकले हैं, ये इन्होंने भी एक उपलब्धि हासिल करी है। अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। अपन जैसे आपने उनसे पूछा कि बाहर और यहाँ पे अंतर क्या आता है, वो अंतर आता है अनुशासन का। बाहर जाके आदमी थोड़ा स्वतंत्र हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है। यहाँ पर आदमी मम्मी पापा दुनियादारी थोड़ा उनमें डिसिप्लिन में पड़ता है, तो सफलता का रास्ता मेरे हिसाब से जल्दी क्लियर हो जाता है। जिस तरह लोग को पढ़ाई कर रहे हैं, और भी अनुमान देखा जा रहा है कि लोग बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं बच्चे, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे भी सुसाइड जैसे केस भी सामने आने लगे। कोचिंग सेंटर्स लोग पढ़ाई का लोड उनके ऊपर ज़्यादा होता है या कोई दूसरी टेंशन दिखाई देती है ऐसे बच्चों के? सर, ये एक मानसिक समस्या हो जाती है, जिसके लिए थोड़ा सा दोष अपनी परीक्षा प्रणाली को भी मैं देना चाहूँगा। कभी कभी कोई एग्ज़ाम डिले हो जाता है, कभी कभी किसी एग्ज़ाम में अपने को किसी प्रकार के घोटाले की आशंका होती है, कभी पद कम हो जाते हैं, कभी आदमी पढ़ते पढ़ते निराश हो जाता है, कभी कभी आदमी भौतिकवाद में उलझ जाता है। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको हैंडल करने के लिए एक तो बच्चे में भी थोड़ा विश्वास होना चाहिए, थोड़ा उनका माँ बाप से कनेक्टिविटी होना चाहिए, शिक्षक का सही मार्गदर्शन होना चाहिए, और साथ में क्या आएगा कि आदमी को डिप्रेस नहीं होना चाहिए। अपन किसी लक्ष्य के लिए पीछे पड़े हैं ना। अब सर, आप ये जानते हो कि अगर अपन कोई छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करेंगे, हो सकता है उसमें जल्दी सफलता मिल जाए। अब बड़ा एग्जाम में अपन क्या एक झोंपड़ी नहीं बना रहे, एक महल बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय तो लगता है। तो इसमें एक पीएससी में पी का मतलब पब्लिक नहीं होता, पेशेंस होता है, धैर्य होना चाहिए। आप बड़ा काम कर रहे हैं, धैर्य से करो। आप में अगर अधिकारी बनने की क्षमता है तो आप कभी उस तरफ जाओगे नहीं कि मैं इस तरीके के विचार लाऊंगा अपने अंदर। एक अधिकारी को कितना झेलना पड़ता है, आप सब कुछ देखते हो।
तो ये एक अपने एक स्टडी ड्यूरेशन ही रहता है, ये अपने को सिखाता है कि किस तरीके से अपने आप को अब संतुलित रखना है अपने को। आपकी कोचिंग पे आप बच्चों को किस तरह की तैयारी करवाते, कितने घंटे आप बच्चों की तैयारी करवाते हैं आप? मैं ऐसा मानता हूं कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कंटिन्यूटी में 6 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई को सेल्फ देना चाहिए। कोचिंग का ड्यूरेशन 4 से 5 घंटे का ही रहता है, ठीक है। अपन जैसे साल भर का किसी का कोर्स लेकर चलते हैं तो आराम से इत्मीनान से डिटेल में कोई भी चीज़ इत्मीनान के साथ हो सकती है। कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है उसके लिए मेरे हिसाब से 12 से 18 महीने पर्याप्त हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी समझने के लिए। देखिए, हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि लगातार छात्र लोग एक बात कहते हैं कि बेरोजगारी है, जबकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और सरकारी नौकरी भी पा रहे हैं, क्योंकि ये भी सरकारी नौकरी है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लगातार बेरोजगारी की बात तो करते हैं लेकिन पढ़ाई उस हिसाब से करनी चाहिए कि अपने आप नौकरी मिलेगी? पढ़ाई तो बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इस पर मैं सहमत हूँ, लेकिन पढ़ाई तो ज़रूरी है। यदि आप पढ़ेंगे तो सफल तो हो जाएंगे। जैसे मेरा उदाहरण भी कई सालों बाद सिलेक्शन हुआ, ये चौथा अटेम्प्ट था मेरा, तो पढ़ाई के बूते पर ही है कि यहाँ तक आ पाई हूँ। तो पढ़ाई जारी रखें, सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जिस तरह ये बिटिया आप देख रही हैं, आज उन्होंने 4 साल पढ़ाई करने के बावजूद भी फाइट करने के बाद आज उनको नौकरी मिल चुकी। सरकारी नौकरी मिलती ज़रूर है, लेकिन आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगी, और साथ में ऐसे गुरु लोगों की मार्गदर्शन भी लेना पड़ेंगे जो आपको आगे बढ़ाने में सहायक कहीं ना कहीं सहायक होते हैं। थोड़ा सा मैं एक संदेश देना चाहूँगा। जैसे लोगों का पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा रवैया एक निराशावादी रहता है। मेरा मानना है कि मान लो किसी ने पीएससी की तैयारी करी तो जरूरी नहीं है कि वो सिलेक्शन ले, लेकिन पीएससी या कोई बड़ी पढ़ाई आदमी में इतना ज्ञान इकट्ठा कर देती है कि वो जिंदगी में आगे कुछ ना कुछ कर ही लेता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनमें काफ़ी बड़े मात्रा में लोग पीएससी की तैयारी या आईएएस की तैयारी करते हुए सफल नहीं हुए, लेकिन वो अन्य क्षेत्रों में उस पढ़ाई को बेस बना के जो उनका बौद्धिक विकास हुआ है, जो उनके अंदर जागरूकता आई है, उन्होंने इससे भी बेहतर करके बताया है। आप कभी भी कोई भी चीज़ सीख रहे हो ना तो उससे निराश मत हो, बल्कि आप पूरे मन से सीखा करो उसको। वो चीज़ कहीं ना कहीं काम में आएगी। छोटे से छोटे चीज़ सीखना भी अपने लिए कभी ना कभी बड़ी मंजिल को हासिल करने का एक रास्ता बनाती है। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे लोग प्राइवेट पढ़ाई करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल होते हैं और सरकारी स्कूलों में, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे सरकारी स्कूल को लेकर और प्राइवेट स्कूल लेकर? इसमें तो कोई भी अंतर नहीं है। मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से, तो कोई अंतर नहीं है इसमें। तो यहाँ आके सब एक जैसा ही है। बाकी जो इसका सिलेबस है वो प्राइवेट वाले को भी उतना ही पढ़ना है और गवर्नमेंट वाले को भी, कोई अंतर नहीं है उसमें। देखिए, आप लगातार अगर पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपकी जो अभिलाषा है, जो आपकी इच्छा है, वो पूर्ति होगी, और ऐसे गुरुओं से आप शिक्षा लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना जो जज्बा है उसको सफल कर सकते हैं। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।